टॉपिक का नाम क्या लिखना आपने? लाभ हानि। लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, जानते हो आप? देखो, कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रय मूल्य क्या होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग करें इस टॉपिक की, बिल्कुल जीरो से मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इनको समझ लेना। और इस टॉपिक से आपके प्रश्न 100% पेपर में आएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि कोई ऐसा पेपर और जिसमें लाभ हानि का प्रश्न नहीं आए। संभावना है एक दो, नहीं तो दो से ज्यादा भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। और बड़े बहुत ज्यादा इसमें टाइप बनते हैं। लाभ हानि काफी लंबा चलने वाला टॉपिक है, इसको खूब डीप तक लेकर के जाएंगे हम। अभी तक जो टॉपिक पढ़े उनको मैंने ठीक ठाक ही पढ़ाया, आपको ज्यादा डीप हम नहीं घुसे थे। लेकिन लाभ हानि को हम किसी हाल में कोई भी प्रकार का किसी भी टाइप का प्रश्न छोड़ने वाले नहीं है। तो लाभ हानि के अंदर एक होता है क्रय मूल्य। आपको गुरुजी क्या होता है क्रय मूल्य बता सकते हो? क्रय मूल्य क्या होता है? देखो, आप मार्केट गए, आपने 500 रुपए की कोई किताब खरीदी, उस किताब का आपके लिए तो क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। आपसे पूछे कि विक्रय मूल्य क्या होता है, आप बाजार से जो पुस्तक खरीद करके लेके आए, वो पुस्तक आपको कितने की दी उसने? 500 रुपए की। आपने खरीदी है इसलिए आपका तो वो क्या है? क्रय मूल्य है। दुकानदार ने उस पुस्तक को बेची है इसलिए दुकानदार का वो क्या है? विक्रय मूल्य। इसका मतलब गुरुजी सीधा सा यही हो गया। आप सोचोगे कि जितने की वस्तु हम जो खरीदते हैं, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है। सीधी सी बात यही है। और आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है? इसमें आपको ध्यान में रखना है लाभ। लाभ कब होगा? जो वस्तु लाभ कब होगा भाई? कम में खरीद करके ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। अगर मैंने 100 रुपए की वस्तु खरीद करके 90 की बेचता जा रहा हूँ, मैं 2 साल हो गए काम करते हैं मेरे को, तो बताओ मैं कुछ कमाई कर पाऊंगा क्या? मेरे को तो नुकसान ही होगा ना। 100 की खरीदी है, 90 की बेच रहा हूँ, तो हर वस्तु पे 10 रुपए का घाटा हो रहा है। लाभ कब होगा? जब 100 का खरीद करके ज्यादा का बेचूंगा, 101 का बेच दूं, चाहे 110 का, 200, 500, जितने मर्जी का। तो लाभ का मतलब हो गया क्रय मूल्य होना चाहिए कम और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ज्यादा, तब लाभ होगा। हानि कब होगी? हानि तब होगी जब क्रय मूल्य तो ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए और विक्रय मूल्य 80 रुपए मान लो आप, तो क्या हो जाएगा? हानि होगी कि नहीं होगी? ये हो गया। और इसके अंदर होता है छूट। छूट को क्या बोलते हैं? हम बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है। छूट क्या होता है? आप मान लो कोई पुस्तक खरीदने गए मार्केट, आप गए और दुकानदार ने आपसे कहा कि भाई ये 100 रुपए उस पर लिखा हुआ था अंकित मूल्य। हाँ, अंकित मूल्य भी नहीं बताया मैंने। एक होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? प्रिंट रेट है ना। कई बार दुकानदार एक 25 ही चिपका देते हैं उसमें और आपको कहते हैं कि 100 रुपए पुस्तक खरीदते हो, उस पर अमूमन लिखा होता है पुस्तक के किसी कवर पेज पे कि ये 499 की, 210 की, 520 ऐसे कुछ लिखा होता है। लेकिन आपसे पूरे रुपए वसूल नहीं किए जाते, आपको उस पुस्तक पे कुछ छूट दी जाती है। कई दुकानदार उस पर 10% की छूट देते हैं, कुछ 20 की, कोई 40 की, कई 50% की छूट देते हैं ना ऐसे। तो वो होती है छूट। छूट को हम बोलते हैं बट्टा। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस पे लिखा गया है। ओके। छूट सबसे ज्यादा पूछ ले किसको मिलती है, तो बताओ किसको मिलती है? पुरुषों को, महिलाओं को? महिलाओं को छूट ज्यादा मिलती है। पुरुषों को? पुरुषों को ज्यादा मिलती है छूट, महिलाओं को छूट कम मिलती है। ना रखना, ये अपने को लगता है, महिलाओं को भी लगता है ये कि हमें छूट ज्यादा मिलती है ना? सही नहीं लगता। देखो क्या होता है, पता क्या होता है, मैंने दुकान पे काम किया हुआ है बचपन में। जब मैं छोटा था ना, तो मैं दुकान पे काम करता था, तो मैंने लाभ आगे अच्छे से सीख ली उस पर, है ना। तो समस्या क्या होती है, जैसे कोई वस्तु है, मान लो कोई 300 रुपए की है ना। मैं दुकानदार की बात करूं, दुकानदार वो वस्तु 300 की खरीद के लाया, मान लो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपए है। ठीक है। और दुकानदार क्या करेगा, इस वस्तु पे लिख देगा कितना? 400 रुपए मान लो। 400 रुपए इसका क्या लिख दिया उसने? विक्रय मूल्य लिख दिया है। अंकित मूल्य, सॉरी, इसका क्या लिख दिया उसने? अंकित मूल्य। अब क्या होगा कि जब कोई पुरुष जाएगा ना, जैसे मैं किसी दुकान पे जाऊंगा तो मैं परमानेंट जाता हूँ, जितने मांगते हैं उतने मैं दे आता हूँ। तो दुकानदार समझदार है, वो कहता है ये बंदा कम करवाता नहीं पैसे, अपने क्या इसको सही रेट लगाते हैं। तो 300 की वस्तु है, वो मेरे को कितनी बताएगा? 350 बताएगा कि आपके लिए वस्तु कितने की है? 350 की। मैं इसके 350 रुपए दे के चुपचाप निकल के आ जाऊंगा। अब वो व्यक्ति जो 350 दे के आया है, घर जाकर के उसने, वो महिलाएं बैठी है, उनसे कहा कि भाई मैं 350 की दे, सब पहला ये पूछ मांगे कितना? वो कहे 350 का। तो 350 दे आए थे, हम तो सामान खरीदने को नहीं आया था, तो 2.5 को नहीं किया खरीदा करे, है ना। इतने रुपए कुछ तो कम करवाने थे, मैं जाती तो राड़ा झगड़ा करके कितना कम करवा लेती।
अब वही महिला गई दूसरे दिन। अब महिलाओं की आदत पता आपको क्या है? अगर वो महिला जाती ना वहाँ, महिला अगर वहाँ जाती उस पुरुष की जगह, तो महिला क्या कहती, अच्छा उस वो दुकानदार अगर उस महिला से भी 350 रुपये मांगता, गीत चल रहा है, आपको हंसी आ रही है, किसी व्यक्ति के साथ पता नहीं। देखो अब वो वस्तु, अच्छा हम बात ये कर रहे थे कि वो दुकानदार वस्तु कितनी, आपको कितनी दी, मान लो पुरुष को कितने की दी उसने उस व्यक्ति को 300। महिला गई मान लो उस दुकानदार के पास, उस महिला से भी उसने ये कह दिया कि ये वस्तु आपको 350 रुपये की दे रहा हूँ। पता वो महिला क्या कहेगी? लारली दुकान पर तो 250 की दिया है। अब बताओ 300 की तो खरीद के लाता है दुकानदार, 250 की कोई दे देगा क्या? पता है दुकानदार को भी। इसलिए वो दुकानदार क्या करता है, उस वस्तु के कितने मांगता है, उससे 400 मांगता है और कहता है फिक्स रेट है। उसको पता है फिक्स नहीं देगा, फिर भी वो कहता है फिक्स रेट है। फिर वो महिला उसको कहती है कि मैं दूंगा 350 दूंगी। वो कहता है नहीं 350 में तो नहीं मिलेगी, कोई और दुकान देखो। ऐसे करते करते लास्ट में वो कितने दे के आती है, 370 रुपये दे के आती है। और फिर वो घर आके क्या कहती है, 30 रुपये छुड़ा लिया मैं राड़ा झगड़ा करके। और आप हो कि जितने मांगते उतनी दे आते। अब बताओ पुरुष को फायदा हुआ कि महिला को? पुरुष को फायदा। अब बताओ फिर रेट डिस्काउंट किसको ज़्यादा मिलता है? ये हकीकत बात बताई मैंने आपको। ऐसे मत किया करो आप महिलाओं, लड़कियों। बेचारे दुकानदार परेशान हो जाते। कई तो अब दुकानदार भी क्या करे बापरा, कई लुगाइयाँ जाके सामान सारे खिंडा के छोड़ देगी, फिर नस्सी मार के आज कोनी बाई का थोड़ी है। दुकानदार बेचारा 3 घंटे लगते हैं उसको वापस समेटने में सामान। पुरुष पुरुष क्या करता है, कहीं जाता है ना तो वो उसको ऐसे शर्म आती है कि सामान खिंडवा ली कहीं लेके तो जावा हो जा लगा, ऐसे सोच लेता हो। महिलाएं ऐसे नहीं सोचती, बड़ी निर्दयी होती है। देखो ध्यान दो, लिखो पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखो। लिखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, लिखो। अब मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाओ, थोड़ा स्पीड में लिखना क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्या ज्ञात करो? विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो कैसे होगा, कर दिया है ना? हाँ। अब ध्यान देना, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप इस प्रश्न का आंसर निकालो, मेरा उद्देश्य है कि इस प्रश्न को करना कैसे आपने, ठीक है? पूरे टॉपिक के अंदर कहीं अपने फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके को फॉलो करना, सारे प्रश्नों के आंसर आपके आएंगे। चाहे कुछ भी प्रश्न दिया हो, कैसा भी प्रश्न दिया हो, आपने फटाफट क्या लिखना है, आपने 1-2 बार तो लिखोगे, फिर आप डायरेक्ट अपने माइंड में लिखोगे। क्रय मूल्य मान लो कितने रुपए, प्रश्न को भूल जाओ एक बार, आप अपनी तरफ से लिखो क्रय मूल्य कितना लिखा। अब अगर लाभ हो रहा है तो लिख दो लाभ, और हानि हो रही है तो लिख दो लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 20% का, तो लाभ लिख दो 20 रुपए, ठीक है? अगर हानि हो रही होती 20% की तो हानि लिख देते 20 रुपए। फिर आपने लिखना है विक्रय मूल्य। अब बताओ 100 की खरीद करके 20 का लाभ कमाना है, तो बताओ कितने का बेचेगा? 120 रुपए का बेचेगा। ये बात समझ आई आपको? ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे हम, 2-3 बार 4 बार लिखेंगे, फिर आप अपने माइंड में सेट करोगे कि कैसे क्या लिखना है। अब आप प्रश्न में देखो क्या संख्या दे रखी है आपको, एक 400 रुपए दे रखे ना, ओके, बट्टा में क्या आएगा? अब ध्यान देना, सुनो ढंग से, इतना तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर क्रय मूल्य दिया है प्रश्न में, तो बट्टा में क्या लगाओगे? इसमें से क्रय मूल्य उठा के बट्टा में लगा दो, ठीक है? अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है तो बट्टा में इसमें से उठा करके विक्रय मूल्य लगा दो। अगर आपको लाभ दे रखे हैं तो बट्टा में इसमें से उठा के लाभ लगा दो। समझ आ रही बात? जो ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा। यहाँ देखो 400 रुपये क्रय मूल्य, तो बताओ यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य के बट्टा में क्रय मूल्य, गुणा में ज्ञात क्या करना है आपने? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है? कितना है? 120। समझ आई बात इतनी आपको? अरे देखो सामने, इधर नोट मत किया करो, एक बार पहले क्वेश्चन को समझा करो ढंग से। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौके आवेगी पड़ा, कितनी की हो जाएगी वस्तु? ये इसका आंसर आ गया, विक्रय मूल्य 480 रुपये। ठीक है, ये तरीका, इस तरीके को फॉलो करना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, एक भी गारंटी है।
नोट कर लो अब इसको, फिर और लिखो क्वेश्चन। बोल लो क्वेश्चन, लिखो जल्दी, कोई नहीं। समझ आया क्वेश्चन? बस ये बात है, चाय कौन मिली सुबह? बोलो क्वेश्चन, लिखो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, 1200 रुपये है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपये, यदि इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाना हो, यदि इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाना हो तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो ध्यान दो, निकाल दिया आंसर सभी ने? अरे बड़े तेज हो गए आप तो, मास्टर को प्रश्न नहीं लिखने देते, आप पहले उत्तर निकाल देते हो, है मास्टर का कोई काम ही नहीं इसका मतलब। देखो क्रय मूल्य मान लो कितना, 100 रुपये, लाभ कितना हो रहा है बोलो, 25 का, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ तक समझ आई बात आपको? किया था सभी ने क्या? ईमानदारी से बताओ, सभी ने किया यहाँ तक? कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर है नहीं है। अब देखो क्या है आगे, आपको क्या दे रखा है प्रश्न में? 1200 रुपये क्या दिया? 1200 रुपये बोलो, क्रय मूल्य। आपके पास देखो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य तो बट्टा में क्या लगेगा? गुणा में पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में 125 लगा दो। आप चाहो तो 25 5 125, 25 चौका 100, 4 3 12 ऐसे काट सकते हो, या फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो। मेरे को 12 का पढ़ा आता है, आपको आता है क्या? कितना होता है बोलो? क्या आंसर आएगा? 12 5 60, 0 6, 12 दूना 24, 6 30, 12 और 3 है, क्या आंसर आएगा? विक्रय मूल्य कितना आ गया? 15। इजी है कि नहीं है? इसी प्रश्न को उल्टा कर दूंगा मैं, आंसर आएगा कितना? 1200। कैसे करना है वो आप करके बताओ मेरे को। लिखो, ऐसे सीधा लिख लो प्रश्न। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 1500 रुपये, लाभ बराबर लिखो 25%, याद करना है आपने क्रय मूल्य। आएगा तो 1200 ही, मेरे को पता है, मैं अभी चेक करने वाला हूँ आपकी कॉपी, कैसे किया आपने वो देखना है। आएगा तो 1200 ही, तो मैंने बता ही दिया आपको पहले से। कर दो, बताओ जल्दी से। पहला दिन किसका आज? दोनों का। आ रहा है समझ? आपको सॉरी, समझ आ रहा है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका पहला दिन है क्या आज? दूसरा, कोई बात नहीं। आज ही तबे मैं तबे ना आई तो मेरा आपा बैठा नहीं, गलत है। कितना है? आएगा तो 1200। किससे आएगा देखो, किससे आएगा गुरुजी? 1200 किससे आएगा? हमें तो नहीं समझ आ रहा। आ गया आंसर, निकाला गया सभी ने भाई? मैंने आपको एक सीधी सिंपल और सरल बात क्या बताई। आप देखो प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, ये तो लिखना ही है क्रय मूल्य 100 लिखना है, लाभ 25 तो 25, विक्रय मूल्य 125, ही तो सेम ही आएगा, चाहे विक्रय मूल्य दिया हो, चाहे क्रय मूल्य दिया हो, चाहे कुछ दिया हो। प्रश्न में देखो आपको जो रुपए दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 1500। अब आप देखो, अब सुनो इस बात को ढंग से अपने भेजे में बिठा लो एक तरफ। आपने क्या करना है, अगर क्रय मूल्य दिया है तो बट्टा में क्रय मूल्य लगेगा, बताई मैंने बात आपको, तो क्रय मूल्य क्या लगता फिर? लेकिन ये क्रय मूल्य है क्या? 1500 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य, तो बट्टा में भी क्या लगेगा? विक्रय मूल्य। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? विक्रय मूल्य बट्टा में आएगा तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है? तो बट्टा में क्या आएगा? बट्टा में 125 आएगा, ये लो। और गुणा में हमेशा याद रखना, गुणा में वही आएगा जो ज्ञात करना है। बोलो क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बोलो कितना है? गुणा में क्या आ जाएगा? 100। समझ आई बात? 25 5 और 25 चौका 5 एकम 5 3 4 3 2 जीरो की, आया आंसर 1200। समझ आया आपको? और लिखो।
कई टाबर तो आज नहा गया है बेटा, मेला में जाने का। कौन कौन नहा के आया आज? सारे नहा के आए आज? छोरी से भी आज सर को कैसे पता चला हम नहा के? डेली नहाते हो आप तो? अरे नहा के तो आते हो ना डेली। सर्दी गई, अब नहाना शुरू कर देना। लिखो क्वेश्चन, बोलूं? पिछले हफ्ते तो नहाई थी सर, ऐसे बोल रहे थे कोई? सर्दी में नहाते थे क्या रोज? नहाना चाहिए, अच्छे बच्चे हो आप। 5 बजे? जिस दिन 5 बजे जाग नहीं आती उस दिन कैंसल। नींद में आते थे क्या? हाँ ये मामला है। चलो लिखो क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाए, यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाए तो जिससे पूछूं वो मेरे को बताना विक्रय मूल्य क्या होगा। जिससे पूछूं वही मेरे को बताएगा कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ताका जाकी कोई किसी की कॉपी में नहीं करेगा। ईमानदारी से आंसर निकालो, नहीं आए तो मेरे से पूछो। फीस आपने मेरे को दी है, पड़ोसियों को थोड़ी दी है ना भाई? निकाल दिया आंसर, वेरी गुड, शाबाश। जिनका आंसर आया है वो फड़फड़ाने लग जाओ। निकालो आंसर सभी, शाबाश। मैं पूछूंगा अभी, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ शाबाश, वेरी गुड, सही है। आसान प्रश्नों से शुरू कर किया हमने टॉपिक, और ये आसान आसान चलता है, टॉपिक पूरा हो जाएगा, आपको आसान ही लगेगा सारा आगे, क्योंकि गणित मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल तो जीके है, जिसको याद करना पड़ता है ना भाई? गणित में कुछ करना ही नहीं, जैसे जैसे बोल रहे हैं प्रश्न में वैसे वैसे चलते जाना है, आंसर आ जाता है लास्ट में। बताओ, आप बताओ क्या आंसर आया? ठीक है, आप बताओ बेटा क्या आंसर है आपका, शर्मा जी? पूरा है 560। आप बताओ बेटा क्या आंसर है? नहीं है, 320। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं आपके। ये पशु परिचर वाला बेस तो नहीं है क्या? अरे तो मैंने बोला रुक जाओ थोड़ा, रुका नहीं जाता। 640। देखो क्रय मूल्य मानो कितना, 100 रुपये। ध्यान दो सभी, नोट मत करो एक बार, जिन्होंने नहीं किया वो गलत है। 640 जिनका आंसर नहीं आ रहा उन सबका गलत है, वो देख लो ढंग से, ठीक है? फोटोकॉपी की मशीन बन के रहेगी आप। क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब देखो लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? 20 की। अरे बुद्धिजीवियों ध्यान दो, अगर लाभ होता फिर तो इसमें जोड़ते, लेकिन ये लाभ है ही नहीं, ये क्या है? हानि है। हानि का मतलब इसमें से घटाना है, तो विक्रय मूल्य क्या आएगा? 80 आएगा। यही गड़बड़ी हुई थी क्या? हुई थी गड़बड़ी? नस मारा है पड़ोसी ने, जान लो आगे। देखो अब आपको क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य क्या दिया, बोलो कितना? 800 रुपये। क्रय मूल्य 800 रुपये, बट्टा में हमारे पास देखो क्रय मूल्य क्या है, बोलो सारे। बट्टा में 100 लगाना, गुणा में जो ज्ञात करना है, बोलो क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना है गुरुजी? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 8 8 और जीरो का आंसर आया 640। अब तो आ गया सर समझ में। और लिखो एक, इतने फर्जी प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? जो बच्चा इस लाइव क्लास को यूट्यूब पे देखेगा वो कहेगा क्या पढ़ाते हैं गुरुजी को, आपकी तो शक्ल दिख नहीं रही, मेरी दिख रही है, मेरी बेइज्जती होगी। अरे आप उत्तर ही नहीं निकाल रहे, घुमाने वाला। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। ऐसे नहीं हंसते सरदार, जोर से हंसा करो, सरदार का पता चल, सरदार बेटा है बच्चे हंसे, सरदार है चाची ताड़ का है। लिखो प्रश्न। हाँ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये है। यदि इस वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए, 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य दे रखा है 2000, कैसे आएगा? विक्रय मूल्य दिया है मैंने, उत्तर निकालने की स्पीड देख रहा हूं मैं आपकी।
क्रय मूल्य पूछा है आपसे, बड़ा तेज का है बेटा, प्रश्न नहीं लिखा। क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य तो दिया है आपको। लगभग विद्यार्थियों का आंसर आ चुका है, बड़ी खुशी की बात है। प्रश्न उत्तर पहला काट दिया, प्रश्न अब लिखे। 5G का जमाना है तो देखो, ध्यान दो, कितना आंसर है बेटा? 2000। अरे उधर क्या नाम, गुड़िया नाम भूल गया मैं आपका, है क्या आंसर, क्या आया? निकला नहीं? 2000, जाके स्कूल लगा बता देना। 2000 आंसर आ रहा है, ध्यान दो। देखो 1280 आएगा क्या? पता नहीं क्या आएगा, चेक करते हैं अपने। अच्छा, क्रय मूल्य आप कितना मानोगे? 100 रुपये। हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है? हानि कितनी हो रही है? 20 रुपए की। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब क्या दिया है प्रश्न में, संख्या कितनी दे रखी है आपको? 1600। बताओ 1600 क्या है, ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य? 1600 क्या है? विक्रय मूल्य। तो बटा में क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। गुणा में ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। तो गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। 0 से 8 दूनी, एक विद्यार्थी बड़ा खुश हो रहा है, आंसर क्या आएगा? 2000। गलत कैसे निकाला रहे आप? और मेजोरिटी देखो सबका एक जैसा सही है। आप तो खुश हो जाओ, आपके लिए कह रहा है। सूत्र कौन लाएंगे? कोई सूत्र बना हुआ दिखती। अरे मैं समझ गया वो तो बात आपकी, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लगाओगे तो इसके बाद मैं टाइप चेंज करूंगा। इस लाभ हानि में कम से कम आपको 25 टाइप बताऊंगा, 25 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आप 25वें फॉर्मूले तक जाओगे तो पहला भूल जाओगे, ये गारंटी है मेरी। इसमें कोई लंबी चौड़ी कथा थोड़ी बताई मैंने। अरे इतनी तो बात है, अगर विक्रय मूल्य दिए तो बट्टा में विक्रय मूल्य लगाओ, क्रय मूल्य दिए तो बट्टा में क्रय मूल्य लगाओ। क्या इतनी बात पता नहीं चल रही आपको? इतनी बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य दे रखा है तो बट्टा में विक्रय मूल्य लगाना है। प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है तो बट्टा में आप क्रय मूल्य लगाना है। जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है। अगर आप 80 गुणा में लगाना है तो 80 मतलब क्या है? 80 विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है क्या? ज्ञात तो क्रय मूल्य करना है, और जो ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा। जो ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा। किस किसका गलत था? सारा गलत। हद है, मुझे तरस आ रहा है उस व्यक्ति पे जो इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए भी कोई इंतजार कर रहा होगा। मारो ब्याह हो सी फिर मैं कटा कटा घूमने जाऊंगा। पहले से घूमे में बेटे आते ज्यादा अच्छा हो रहा बेटा, खुद की बात करें। लिखो प्रश्न। किसी वस्तु का, लिखो क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपये है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आंसर जिससे पूछूं वही बताना। 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? शाबाश 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 शाबाश, जिनका आंसर है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी आगे आगे पंक्ति में जो बच्चे बैठे हैं उनकी कॉपियां चेक करने वाला हूं मैं। हैं पानीगढ़ की आसी, उनको क्या पता। इतने आलसी विद्यार्थी हैं, गुणा नहीं कर रहे, पड़ोसियों की कॉपी में देख रहे हैं क्या यार। देखो अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आती है, संख्याओं को काटना नहीं आता है, तो आपको इस क्लास की, जो इस कोचिंग में हमने जो पशु परिचय का बैच शुरू किया था उसकी स्टार्टिंग की 2 क्लासें देख लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही, संख्याओं को कैसे काटना है, तो स्टार्टिंग की 2 क्लासें मैंने डाल रखी है। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको तो बताना। क्रय मूल्य आपको दे रखा है 1300। क्रय मूल्य कितना दिया है? 1300। इधर आपके पास क्रय मूल्य हमेशा क्या मानोगे? लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? कितने का? 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? समझ आई बात? क्रय मूल्य तो बट्टा में क्या आएगा? विक्रय मूल्य तेरा सिर आएगा। क्रय मूल्य तो बट्टा में क्या आएगा? क्रय मूल्य। गुणा में ज्ञात क्या करना है? जो ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा। 2 0 से
13 एकम 13 और 1 1430 रुपया है। और लिखो कुछ। ये किस किस का गलत था? ईमानदारी से हाथ ऊपर करें जिसका गलत था। आपका गलत था दोनों का, बाकियों का सही था कि याद दो हाथ ऊपर लाके बाड़ा में करना लागे। लिखो क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 लाख रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 लाख रुपए है। यदि उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए, 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी मैंने कैलकुलेशन वाले प्रश्न को शुरू नहीं किए देने आपको, ऐसी ऐसी संख्या दूंगा, काटते काटते घर पहुंच जाएंगे। तो शाबाश करो। कई तो यहाँ कौन था अभी जीरो कितना आए? कितने जीरो आएंगे? आंसर ही आ गया 3,75,000। जीरो कितने आते हैं? 5। हाँ निकला आंसर। यही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? शाबाश वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी आंसर निकालो बेटा, फटाफट आना चाहिए आंसर सभी का। बॉयज सभी का आंसर आ गया? देखो ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है? आपको क्रय मूल्य कितना दिया है? मान लीजिए 100 रुपए। लाभ कितना हो रहा है? लाभ है क्या? कितना लाभ? 25 का लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ध्यान दो, क्रय मूल्य कितना दिया आपको? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख। बट्टा में क्रय मूल्य दिया तो बट्टा में क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। और गुणा में ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य कितना है? 125। 2 जीरो से 125 दिया 375। 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो इसके। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बड़ा तोप नहीं है प्रश्न है। ठीक है, लिखो प्रश्न। थोड़े से तोप वाले प्रश्न देता हूँ आपको। दूं क्या? अभी नहीं दूंगा मैं आपको, 1-2 क्लास आने के बाद दूंगा तोप वाले प्रश्न। अभी तो सिंपल प्रश्न और लिखो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। यदि इसे आंसर जिससे पूछूं वही बताना। क्रय मूल्य 1 रुपया है। यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य। आपको गुरुजी सवाल ही गलत है। 1 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है। आगे आंसर। वेरी गुड शाबाश। बताओ शाबाश। मैंने बता की रोलो है नहीं एक ओके तो करा गुरुजी ना तो भाग देने जोगा ना गोल कर दूंगा। कितो आयो सरदार बागड़ी आंदी है 0.8 है। ताबे आवे को नहीं गणित में ताबे करनी पड़ेगी। आया आंसर क्या? आंसर आया क्या? कितना आया? 0.8। खतरनाक प्रश्न दे दिया ना आपकी बात, पूरी क्लास ही लगी। ये जिनका जल्दी जल्दी आंसर आया बता ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे। 50/5 है। 4/5 को मैं समझता ही नहीं क्या होता है। बताओ पूरा। देखो क्रय मूल्य मान लो कितने रुपए? 100 रुपए। लाभ हो रहा है हानि कितनी? 20 की हानि। 20 की हानि तो विक्रय मूल्य। अब आपको प्रश्न में क्रय मूल्य क्या दिया है? क्रय मूल्य के बट्टा में हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। और गुणा में ज्ञात क्या करना है? कितना? 80। यहां तक बताओ किसी को इस प्रश्न को करने का मतलब शेर के मुंह में आ देना है क्या? क्या प्रश्न है ये? कोई प्रश्न है? इसको भी गलत कर रहे हो। बढ़िया सी बंदूक ले गोली मारते बस जिन जिनका गलत आ रहा है। आधे से ज्यादा का गलत है। क्यों गलत है? ये गलत होना नहीं चाहिए आपका। अब देखो आपको पता है कि 0 से 0 तो काट सकते हैं। 8 को 1 से गुणा कर दो 8 एकम। बट्टा में क्या है? देखो बट्टा में जब 1 0 है
एक के साथ 1 0 2 0 3 0 कितनी भी जीरो हो, 1 0 है तो ऊपर एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, इधर इधर से एक छोड़ के पॉइंट लगाओ तो क्या आएगा 0.8, पॉइंट से पहले जीरो लगा दो, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, नया लगाओगे तो भी चलेगा 0.8। आप इसको काट रहे हो तो गलत कर रहे हो, पहले काटोगे 2 से 4/5 आएगा, फिर 4 में 5 का भाग दोगे, उत्तर फिर वही आएगा 0.8। ठीक है, बट्टा में जब जीरो हो तो काटने का मामला मत करो, फिर काटोगे तो मामला बढ़ जाएगा। ठीक है ना, लिखो प्रश्न। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, यदि इस वस्तु को 12 सही, यदि इस वस्तु को 12 सही 1/2%, यदि इस वस्तु को 12 सही 1/2% लाभ पर बेचा जाए, यदि इस वस्तु को 12 सही 1/2% लाभ पर बेचा जाए तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक समस्या से निकलते हैं तो एक समस्या फिर आ जाती है। ये 12 सही 1/2, कई तो सोच रहे हैं गणित किसने बनाई है, कौन है जो गणित बनाया है जिसने? गणित देवताओं की भाषा है, भी ध्यान रखना। 37.5, ठीक है, शायद क्या है क्रय मूल्य कितना है? 300, लाभ पर बेचेगा, विक्रय मूल्य 37 पॉइंट है। बोला शाना कौन बनने लगा? अरे 300 की कोई वस्तु खरीद रहा है, जब वो 300 से कम में बेचेगा तो उसको लाभ हो जाएगा। पहले तो ये देखो 300 की कोई चीज है, बिना 37 रुपये की बेचा वो लाभ क्या हो जाएगा, पहला तो वो देखो। बादाम ज्यादा खा लिया आपने, भैंस का दूध मत पिया करो। 375 आंसर, तो 375 है। क्या है आंसर? 37.5, ये रहेगा आंसर पक्का। हो सकता है मैं गलत हूँ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो। ये 337.5 बता रहा है, देखो क्या करें बताओ। आइए तो ये बताएगा आंसर, ये इसका ध्यान दो। देखो क्या आंसर है, पता नहीं क्या होगा। क्रय मूल्य कितना माने हम? 100 रुपये। हानि नहीं हो रही, अब की बार क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 12 सही 1/2%। तो मैंने लिख दिया 12 सही 1/। अब समझो यहाँ समस्या क्या हो रही है आपकी, समझ लो ढंग से इस बात को। अगर आपको देखो साधारण भिन्न, ये आप वो क्लास जरूर देख लेना, पहली और दूसरी सारी देख लेना उसको ना, जिन्होंने जिनको आते हैं वो भी देख लेना, पहली क्लास और दूसरी क्लास प्रतिशत वाली है ना। अधिगम क्लासेस का चैनल खोल करके उसकी प्ले लिस्ट में जाओगे ना, ऊपर मैथ बाय राजेंद्र बहादुर लिखा आएगा, उसको खोलोगे तो पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों देख लेना। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें, अभी ये भिन्न कैसे हल करना है मैंने बताया हुआ उसके अंदर। लेकिन यहाँ तो मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो आप इसको कैसे करोगे, 12 को पहले 2 से गुना करोगे, 24, और 24 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दोगे, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25 बटा में, तो लाभ क्या हो रहा है 25/2 का लाभ हो। विक्रय मूल्य क्या हो जाए, अगर लाभ 10% होता तो 100 में 10 जोड़ते हैं ना अपने, अगर लाभ 5% होता तो 100 में 5 जोड़ते हैं। अब लाभ 25/2 हो रहा है तो 100 में 25/2 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा गुरु जी, जोड़ना तो पड़ेगा, पर यही तो सारी समस्या है। 25/2 आपको गुरु जी 12.5 ना 12.5 लिख दो, नहीं 112.5 हो जाएगा। ऐसा भी दिमाग में आ रहा है आपके, कर सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे संख्या कुछ ऐसी आ जाए जो पूरी पूरी कटेगी नहीं, उनको भी ऐसे करना पड़ेगा। देखो अब देखो प्लस में है तो भी ऐसे ही करना है, इधर गुना फिर ऊपर वाला जोड़ना है। अगर यहाँ माइनस होता तो इसको गुना करके ऊपर वाले घटा देते। ऐसी संख्या आ जाए, इनको कैसे हल करना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको गुना करो 100 को 2 से, 200 में 25 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 225 बटा, ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। बात समझ आई आपको? अब आ जाओ पेपर प्रश्न के अंदर क्या दिया, क्रय मूल्य कितना दिया है 300 रुपये, हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, गुणा में ज्ञात क्या करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 225 बटा 2 जीरो से 3 से गुणा कर दो 675 बटा में क्या है 2 से भाग दोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.5, तो ये आंसर आएगा 337 पॉइंट या 337 सही 1/2। समझ आया? किस किस का सही था 1 2
ठीक है, लिखो एक और। कैलकुलेशन बेटा जितना ज़्यादा प्रश्नों को हल करोगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में स्पीड आएगी, उतनी ज़्यादा आपका दिमाग विकसित होगा। गणित तो अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो भी आपको सुबह सुबह 1 घंटा गणित करनी चाहिए, आपके दिमाग की एक्सरसाइज के लिए। व्यायाम करोगे दिमाग का तो दिमाग बढ़ेगा। डोले सोले तो बना लेते हो जिम जाके, लेकिन दिमाग के लिए केवल गणित ही है इसकी कसरत, ठीक है ना। पहले के टाइम में जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो पहेलियां पूछते थे ताकि आपका दिमाग बढ़े। तो आजकल बूढ़े बुजुर्गों के पास तो बैठते नहीं, क्योंकि वो तो खुद व्हाट्सएप चलाते हैं, है ना, रीलें देखते रहते हैं। तो हम किन से पूछें पहेलियां, तो फिर हमें गणित पढ़नी पड़ेगी। लिखो क्वेश्चन। कई तो ऐसी ऐसी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं रीलें बड़ा बड़ा के डालती हैं, गीत गाती है साथ में, क्या बात है ना। आत्महत्या करने का मन करता है कई बार तो उनको देख के कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। एंटरटेनमेंट करने का तो ठेका इन्होंने ले लिया सारा। लिखो क्वेश्चन। किसी वस्तु को 33.1/3%, 33.1/3% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये हो, 5,000 में 6,000 रुपये हो, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 6,000 रुपये हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। हट जाता है। आने लगी मैं। हट जा रहा है, पॉइंट तो नहीं लगा दिया गलती से कहीं। क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 100 रुपये, 500 को गोली मारो, 5,000 को गोली मारो। लाभ हो रहा है, कहानी हो रही है। लाभ कितना हो रहा है, 33.1/3। गुरुजी ये बढ़िया नहीं लगता तो इसको सही ढंग से लिखो। 33 को 3 से गुणा करो पहले, 99 में ऊपर वाली संख्या प्लस करोगे तो क्या आएगा, 100 बटा, तो लाभ कितना हो रहा है 100/3। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में क्या कर देंगे, लाभ जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखो पहले इसको इससे गुणा करो, 300 में 100 जोड़ दो, 400/3, तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। समझ आई बात। अब आपको प्रश्न में क्या दिया है बोलो, क्रय मूल्य कितना दे रखा है बताओ, 6,000 रुपये आपको दे रखा है क्रय मूल्य, और इधर 6,000 रुपये सॉरी क्रय मूल्य, तो बटा में भी क्या लगेगा, क्रय मूल्य लगेगा। गुणा में ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना निकाला हमने, 400/3। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3 दूनी, जीरो का 20 को 400 से गुणा करोगे 4 दूनी और 3 जीरो, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 8,000 रुपये। समझ आ गई बात आपको, कोई दिक्कत है नहीं आएगी। बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये क्लास में यूट्यूब पे डालूंगा। इसके लास्ट में इस प्रकार के कम से कम मैं 20 प्रश्न डालने वाला हूँ आज, वो आपका गृह कार्य होगा और आप सभी विद्यार्थी ईमानदारी से उन प्रश्नों को करके नोटबुक में कल मेरे को चेक करवाएंगे, मैं चेक करूंगा कल आते ही। समझ गए, ओके।